स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में मैं आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने इसका टाइटल रखा है मास्टर क्लास नहीं किया तो बायो से प्यार नहीं हुआ। ठीक है, और मैं जेन्युइनली आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यदि आपको बायो से प्यार करना है तो आपको मास्टर क्लास करना चाहिए। और अभी जितना टाइम बचा है आप आराम से मास्टर क्लास कर सकते हैं। पहली चीज ये समझ लीजिए, 330 से ज्यादा स्कोर किए बिना आप 615 तक नहीं पहुंच सकते नीट के अंदर। बायो में 330 से ज्यादा स्कोर नहीं किया तो आप 615 पे नहीं पहुंच सकते, जो जनरल का कट ऑफ था इस साल 614 कट ऑफ था, है ना। अभी आपके पास 150 दिन अवेलेबल है और बायो जो मास्टर क्लास है उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी और पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ये जो दो सेक्शन है इसके अंदर 4500 क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बार वापस बता देता हूं, बायो जो मास्टर क्लास है, ठीक है, बाय डॉक्टर एन के शर्मा, ठीक है, इसके अंदर 3 सेक्शंस है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी और मास्टरिंग एनसीईआरटी। अब नीट के एग्जाम का जो बेहाल हुआ है उसकी वजह से ये वाला सेक्शन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। ये वाला सेक्शन अभी केवीपीवाई वगैरह जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं उनके लिए फिर भी रेलेवेंट हो सकता है, या साइंस ओलंपियाड, बायो ओलंपियाड वगैरह करते हैं उनके लिए रेलेवेंट हो सकता है। ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन और ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, दोनों आपके लिए रेलेवेंट है। और क्वेश्चंस हैं और उनके ऑडियो एक्सप्लेनेशंस हैं डॉक्टर एन के शर्मा के। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, मेरा इस पे सख्त विश्वास है कि दिस इज द बेस्ट बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक फॉर नीट इन इंडिया। ठीक है, द बेस्ट। और इसका रीजन सिर्फ ये है कि क्वेश्चंस है और ये जो ऑडियो एक्सप्लेनेशन डॉक्टर एन के शर्मा की आवाज में है, यू विल फॉल इन लव विद बायोलॉजी। बायोलॉजी आपकी जिंदगी होने वाली है, क्योंकि आपने नीट का एग्जाम देना है और उसके बाद आपको डॉक्टर बनना है। बायो ही बायो चलेगी आपकी जिंदगी भर। और यदि आपको बायो रटने की बजाय समझ में आने लगे और उसमें क्या कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चालू हो, तो उसके बाद जो मजा आएगा, ये स्कोर उसके बाद सेकेंडरी हो जाता है, ये स्कोर तो आ ही जाएगा, ठीक है, पर आपको बायो में जेन्युइन मजा आएगा। हमारा एक स्टूडेंट था जिसका इस बार रिम्स रांची में हुआ था, फाइनली उसने कोलकाता मेडिकल कॉलेज चुना, शीर्ष नाम से। ठीक है, मैंने उसका वीडियो भी डाला हुआ है नीट प्रेप के चैनल पे, SHIRS शीर्ष। ठीक है, उसने मुझे ये बोला था, सर 5वीं 6ठी के अंदर मुझे बायो का बड़ा शौक था, 5वीं 6ठी से 11वीं 12वीं तक जो टीचर्स ने बायो पढ़ाया, मेरा बायो को मतलब इंटरेस्ट खत्म कर दिया, और फिर मैंने मास्टर क्लास लिया। और मैं इतना थैंकफुल हूं मास्टर क्लास के लिए कि इसकी वजह से आई अगेन फेल इन लव विद बायोलॉजी। जो मेरा ओरिजिनल इंटरेस्ट था वो मुझे वापस मिल गया। तो मास्टर क्लास इन बायोलॉजी, आपके पास टाइम है, आपको जेन्युइनली मजा आएगा। वो जो सारी चीजें आपको बताई गई थी, बेटा रट लो बायो है, ठीक है, वो चीज सारी यहां पे आके आपको खत्म हो जाएगी। जेन्युइनली चीजों को समझ में आना चालू हुआ है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी कवर की गई है यहां पे। ठीक है, आपने काफी सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, आपके सिलेबस वगैरह खत्म हो रहे होंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है जो आपके पास 150 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों के पास मास्टर क्लास शुरू से है, मैंने उनसे कहा कि आप मास्टर क्लास का क्वेश्चन बैंक करिए, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसे मत करिए। 2 क्वेश्चन बैंक करने का मतलब नहीं है। और यदि आपने ऑलरेडी कोई क्वेश्चन बैंक कर लिया है, हमारा या किसी और का, आपको इस टाइम पे मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड कर रहा हूं मास्टर क्लास इन बायोलॉजी करना चाहिए। अब 2 चीजें समझ लीजिए। पहली चीज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप यहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, neetprep.com/get-trial-course। यहां पे मास्टर क्लास इन बायोलॉजी सेलेक्ट कर लीजिए, मास्टर क्लास इन बायोलॉजी बाय डॉक्टर एन के शर्मा। मैं इसलिए बोल रहा हूं बायो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत मजा आएगा इससे पढ़ने में। ये फॉर्मेट ही बहुत शानदार है। इस तरीके से आपने कोई किताब, कोई क्वेश्चन बैंक किया नहीं है, ठीक है, बहुत जबरदस्त है। 3 दिन के लिए फ्री है। जो भी आपको 2-3 चैप्टर करने हैं,
3 दिन के लिए पूरा मास्टर क्लास इन बायोलॉजी से करिए, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, मास्टरिंग एनसीईआरटी सेक्शन मत करिएगा, नीट के एग्जाम के हिसाब से अब वो रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, आपको पास्ट ईयर क्वेश्चन और अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी सेक्शन करना है। कोई भी 3 चैप्टर पढ़ लीजिए जहां पे आपको तकलीफ होती है, जहां पे आप अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि असली बायो तो अभी तक आपने पढ़ी नहीं थी। आपने मास्टर क्लास नहीं की तो ना आपने बायो पढ़ी, ना नाइदर यू फेल इन लव विद बायोलॉजी। ठीक है, तो यहां से आप 3 दिन के लिए से फ्री कर सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। दूसरी चीज, मास्टर क्लास को यूज करने का तरीका क्या है वो भी आपको बता देता हूं। तो इसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आपको 3 दिन के लिए कंप्लीट मास्टर क्लास फ्री हो जाएगी। ठीक है, अब आप कोर्सेज में गए, बायो मास्टर क्लास। ठीक है, तो यहां पे क्या है, आपको 2 चीजें दिखेंगी, क्वेश्चन बैंक और लेक्चर वीडियोस। ये लेक्चर वीडियो शर्मा सर ने जब कोविड टाइम था तो कुछ चैप्टर्स के कर दिए, सारे चैप्टर के नहीं, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे चैप्टर के नहीं है, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं। पर मास्टर क्लास जो बेसिकली है वो क्वेश्चन बैंक विद ऑडियो सॉल्यूशन फ्रॉम डॉक्टर एनके शर्मा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक पे आइए। अब आप क्वेश्चन बैंक पे आए, यहां पे आपके फिल्टर आ जाएंगे। लेट से हम लोग सेलेक्ट करते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, 4 पार्ट्स में है मास्टर क्लास इन बायोलॉजी 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, और हाँ ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल में आ गए। चलिए, तो इस तरह से आपको अब आप सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहां पे अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन पढ़ता है, द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर डीपोलराइजेशन इज प्राइमरीली ड्यू टू सोडियम पोटेशियम पंप, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, एफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, एफ्लक्स ऑफ सोडियम। अब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, बहुत अच्छी बात है, चलो अटेम्प्ट किया। आंसर इसका 3 था, इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। व्यू एक्सप्लेनेशन में आए, यहां पे आपको ऑडियो एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, इस ऑडियो को सुनते हैं और देखिए एक क्वेश्चन जिसको आप रट के आपने जो हालत खराब की हुई है, अब उसमें कितना मजा आ सकता है। एक ऑडियो से आपको कितनी चीजें सारे कॉन्सेप्ट के अराउंड समझ आ जाएंगी। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर डीपोलराइजेशन। तो ये किस वजह से होता है? ऑप्शन 3 आंसर है इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम। तो देखिए जिस टाइम डीपोलराइजेशन होता है सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, फिर सोडियम चैनल बंद होते हैं और बचे हुए पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं, जिसकी वजह से इफ्लक्स होता है और इफ्लक्स की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल को वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे लेके आते हैं, जिसे हम कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये तो बात आपकी समझ में आ गई। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये रीएस्टैब्लिशमेंट है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का डीपोलराइजेशन के बाद में। एक बहुत अच्छे बच्चे को समझना चाहिए कि जब पहली बार रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बना था उसे ओरिजिनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। उसकी शुरुआत सोडियम पोटेशियम पंप करता है। हालांकि उसमें भी मेजर रोल इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम का है, लेकिन वहां पर इन्वॉल्व है सोडियम पोटेशियम पंप। यहां पर रीएस्टैब्लिशमेंट में आप देख रहे हैं कि इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, इतनी सी चीज है, आप या तो रट लीजिए इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, रटते जाइए, या फिर आप डॉक्टर एनके शर्मा से समझ लीजिए। और ऐसे 4500 क्वेश्चन है, एक बार पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। एक चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी सेक्शन किया, वापस आइए, ऑडियो सुनिए और नोट्स लेते जाइए। इनका क्वालिटी ऐसा है कि आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भी आप जाते समय सबसे पहले नोटबुक को अपने बैग में रखेंगे। दिस इज व्हाट मास्टर क्लास इन बायोलॉजी। मैं वापस उस वाले अपने स्टेटमेंट पे आ जाता हूं, जेन्युइनली बिलीव इन इट। आपने मास्टर क्लास नहीं किया तो आपको बायो से प्यार नहीं हुआ, और बायो से प्यार नहीं हुआ, ये आपको जो गुट्टी पी रहे हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, पचेगी नहीं। ठीक है, और आपको कहीं प्यार हो गया ना इससे, तो फिर क्वेश्चन जो है वो आपको दुश्मन नहीं लगेंगे, राक्षस नहीं लगेंगे, दैत्य नहीं लगेंगे, जेन्युइनली मजा आएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम रेकमेंडिंग टू यू स्टूडेंट्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 3 दिन 2-3 चैप्टर करिए मास्टर क्लास से, और उसके बाद आपको लगता है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, मुझे लगता है 150 दिन है, बहुत आराम से आप ये जो 4500 क्वेश्चन, दीज आर वर्थ डूइंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि 150 दिन है। यदि 100-150 दिन होते, यदि 20-25 दिन होते तो मैं आपको नहीं कहता, पर क्योंकि 150 दिन है आप इसे आराम से कर सकते हैं, और आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, दैट इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये बताना चाहता था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ट्रायल है,
देखिए 2-3 दिन के लिए 2-3 चैप्टर खत्म करिए और फिर बताइए कि कैसा लगा। जिन लोगों ने ऑलरेडी मास्टर क्लास से पढ़ा हुआ है जरा फीडबैक दे दीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मास्टर क्लास से नहीं किया तो बायो से प्यार नहीं हुआ। ठीक है बच्चों।